हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसका लास्ट टॉपिक पे अपन आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिलिकन की, कि सिलिकन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ आता है, सिलिकन का क्या यूज़ है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सिलिकन जो है इसका यूज़ किया जाता है टू मेक सोलर सेल्स। जितने भी सोलर सेल्स होते हैं उनमें सब में सिलिकन का यूज़ किया जाता है। तो सोलर सेल जो है वो सिलिकन से बने होते हैं। दूसरा, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स इन कंप्यूटर। जो ट्रांजिस्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर यूज होता है उसमें सिलिकन लगा होता है, सिलिकन चिप का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो माइक्रोचिप्स होती हैं कंप्यूटर में, जो लगी हुई होती हैं माइक्रोचिप्स, छोटी छोटी जो चिप्स लगी होती हैं वो सब किससे बनी होती है, सिलिकन से बनी होती हैं। उसके बाद वाटरप्रूफ क्लॉथ्स, जितने भी वाटरप्रूफ क्लॉथ्स हैं उन सब में क्या है, सिलिकन का यूज़ किया जाता है। पॉलिशेज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक एप्लियंस, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक में यूज़ आने वाले क्या हैं, एपरेटस हैं, उन सब में क्या होता है, सिलिकन का यूज़ किया जाता है। तो सिलिकन मेनली क्या है, एक तो आपके सोलर सेल्स में, सोलर सेल्स के बाद माइक्रोचिप्स इन कंप्यूटर में, और आपके जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें इसका यूज़ किया जाता है सिलिकन का। अब हम बात करने वाले हैं सिलिकन के बाद सल्फ़र की। सल्फ़र में आप देखेंगे, सल्फ़र जो है टू मेक, सल्फ़र क्या क्या बनाने के काम में आता है। तो सल्फ़र जो है उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किंग ऑफ एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसमें आप देखेंगे सल्फ़र का यूज़ होता है, ये यहाँ पर क्या है, सल्फ़र AS। तो सल्फ़र का यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में किया जाता है। It is used वल्कनाइजेशन ऑफ रबर टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। रबर की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम सल्फर का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। जो ड्राई सेल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है उनमें के इलेक्ट्रोड्स बनाने में हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। द लीड ऑफ पेंसिल, आपने जनरली देखो जो पेंसिल होती है उसकी जो नोक होती है, लीड होती है, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। इट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इसके अलावा ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एक बात करी, तीन जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनमें, पहला नॉन मेटल्स सिलिकॉन, दूसरा सल्फर और तीसरा ग्रेफाइट। अब हमारा जो अगला नॉन मेटल है, नेक्स्ट नॉन मेटल है, उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगला नॉन मेटल है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। टू मेक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें सब में फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। टू मेक मैच बॉक्स एंड फायरवर्क्स इंडस्ट्री। मैच बॉक्स, जितने भी आपके माचिस के जो बॉक्स बने होते हैं उनमें किसका यूज करते हैं, फॉस्फोरस का करते हैं। और जितनी भी फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज हैं उनमें सब में क्या किया जाता है, फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन। टू मेक मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चर में किसका यूज़ होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है। क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3, और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मैन्युफैक्चर में। दूसरा वेजिटेबल ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल है उनमें सब में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। ऑक्सी हाइड्रोजन जो फ्लेम होती है उसका यूज किस में किया जाता है, कटिंग और वेल्डिंग में। जो मेटल्स होते हैं उनकी कटिंग करने में और वेल्डिंग करने में हम ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज करते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि इनकी जो कटिंग और वेल्डिंग होती है मेटल्स की, वो एक फ्लेम द्वारा होती है, वो फ्लेम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है। तो ये था आपका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। उसका जो लास्ट टॉपिक था वो हमने अब क्या किया, कंप्लीट कर लिया है।